बार फिर से तमाम राशन डीलर यूनियन जो है इकट्ठा हो चुकी है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था, जहां पर जितने भी राशन डीलर थे वो जो है प्रोटेस्ट पर थे। आज जो है इन राशन डीलर्स का 5th डे है और देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर की मशीन जो है इनकी आज लेकर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि इन्हें जो है मशीन्स लेकर बाहर आना पड़ा, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल काफी रोष, काफी गुस्सा जो है इस वक्त इन तमाम डीलर्स में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ बातें इन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपका 5th डे है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों को नमस्कार। आपकी वजह से हमारी आवाज़ जो सरकार तक पहुंच रही है, ऑल इंडिया तक पहुंच रही है। तो मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं जेके यूटी का प्रेसिडेंट हूं और नेशनल कमेटी का मेंबर हूं। क्योंकि हमारे इंडिया में 5,39,000 डीलर हैं जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, ऑल ओवर स्टेट के हम सबकी मीटिंग होती। तो देखा जाए, आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ सर्कल 2 हैं, सर्कल सिटी 1, सिटी 2, ये जो मशीनें हैं ना, सिटी 1 में मैं कि 7,000 क्वांटल मैं कि राशन इन मशीनों में पड़ा हुआ है और सिटी 2 में 10,000 क्वांटल राशन इन मशीनों में पड़ा हुआ है। तो रूरल में देखा जाए तो लाखों का क्वांटल इन मशीनों में पड़ा हुआ है। तो कश्मीर में देखा जाए तो उनका शून्य मिलता नहीं है और लाखों से भी ऊपर। तो देखा जाए, सबसे पहले तो हमारी हड़ताल कहाँ से शुरू हुई। हमने 2 साल पहले से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारा जो सेंटर शेयर है, जो हिस्सा है कोरोना काल में जो डीलरों ने काम किया, वो हमें दे दो। मैं कि सेक्टर में हमने एलजी साहब को भी दिए, सीआरयू में हमने बाकायदा मेमोरेंडम दिए और महीने के बाद जब हमने इनको रिमाइंडर दिए, तो रिमाइंडर देने के बाद इन्होंने हमारी सुनाई नहीं की, तो हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा। वो किस लिए जाना पड़ा, इन्होंने उल्टा हमें दबाना शुरू किया। इन्होंने SRO 41 लागू किया, जबकि इन्होंने क्या करना चाहिए था, इन्होंने देखना, हमें इनके आगे एक छोटा सा रखा था स्टेप कि कश्मीर और जम्मू की जितनी कमीशन बनती है इनको इक्वल की जाए और इनको पे के रूप में दी जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, नए राशन डिपो खोले। अब पब्लिक को नहीं पता, एमएलए जो हैं जीत के जाते हैं, डीलरों के साथ मिलते हैं और जीतते भी है, जीतने का मिनिस्टर भी बनते हैं। अब मिनिस्टर बनने के बाद इनकी तो सैलरी लग गई, ये फिट हो गए, इनके घर का लालन पालन चल पड़ा। लेकिन हमारी आवाज सुनने के लिए इनके कान बंद हो जाते हैं, इनकी आंखें जो है नम पड़ जाती हैं, इनकी जो मैं कि गले की आवाज वो बंद हो जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में डीलरों ने जब काम किया, उस समय पूरा जम्मू बंद था, मैं जम्मू कश्मीर बंद था, दुकानें बंद थी, पानी नहीं मिल रहा था। ये जो मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं कि इनको पानी नहीं मिल रहा था। अगर किसी को कुछ हो जाता, उसका जिम्मेवार कौन था? सरकार। बहुत सारे डीलर मर गए, कुछ नहीं मिला। डीलर को अप्रिशिएट नहीं किया इन्होंने। डीलर का जो मैं की कमीशन बनती थी, वो 5 बार मैं दिल्ली गया हूँ, उसके बाद वो पैसा रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद अनदर डिपार्टमेंट में दे दिया गया, हमें नहीं मिला। जब हमें पता चला तो हमने राशन बंद कर दिया। सबसे पहले तो ये कि डीलर जो खाली बोरियों का पैसा जमा कराता है, वो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को महीने के जाते हैं। डीलर जो मैं की मशीन चलाता है, आज ये मशीन लेकर प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या? इन मशीनों में गफला पड़ा हुआ है। मैं कि क्वांटलों ने, 1 क्वांटल नहीं है, कम से कम भी 2-2 हजार क्वांटल इन मशीनों में राशन पड़ा हुआ है। वो क्यों पड़ा हुआ है, जबकि हमने वो उठाया नहीं है, तो कैसे डाला गया है वो? दूसरी तरफ अगर इन मशीन वेस्टेज जो डीलर को पड़ती है, ये जो मशीनें हैं ना, इसके पास जो रोल है वो डीलर डालता अपनी जेब से। मैं कि कंडे का जो बिजली का खर्चा डीलर डालता है। मैं कि जो इलेक्ट्रिक बेड खराब होता है, वो तो डिपार्टमेंट को देना चाहिए, वो नहीं देते। डीलर क्या करे, पहले एक मुलाजिम है, मैं कि उसकी पे 1.5 लाख रुपया, वो फिर भी रो रहा है, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। जो डीलर है उसका 5 से 7, 10, 12 हजार से 15 हजार से ऊपर नहीं है, वो अपनी जेब से पैसे डाल रहा है। मैं कि घर से पैसे डाल, जब हम घर जाते हैं तो बेटा पूछता है, पापा मैं कि आपकी कितनी सैलरी है? तो मैं क्या बताऊं मेरी कितनी सैलरी है। एज ए प्रेसिडेंट स्टेट का, एज ए नेशनल कमेटी का मेंबर, मैं कि अपने घर का लालन पालन नहीं चला सकता, कुछ और काम करना पड़ रहा है हमें। तो महंगाई भी इतनी है, तो किस तरह आप? मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने भारत आटा दिया और चने की दाल दी, वो लोगों तक नहीं पहुंची, वो ब्लैक मार्केट तक। जब हमने इनको कहा हमें दे दो, वो हमें नहीं मिली। उसके अलावा आज मार्केट में देखो, कभी जिंदगी में मैं कि 50 रुपए केजी आटा नहीं हुआ, 50 रुपए केजी आटा है। आज देखा जाए
तो प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी हैं मैं कि वो देने के लिए हम नहीं दे सकते, कैसे दे, कैसे हमारा लालन पालन चले। आज ये सरकार बैठी हुई है, अगर सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगी तो हमारा पैसा रिलीज नहीं हुआ। हम एक ही, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, कश्मीरी पंडित भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो भी नेफ्सा के बीच में आते हैं। उनका 11 किलो राशन है, हमारा 4 किलो 800 ग्राम राशन है, उनका बिना फिंगर के है, 11 किलो फ्री। मैं जो उनको फ्री में है। भेदभाव क्यों किया था? जय जी ऊपर से ONRI का राशन हम दे रहे हैं, वो भी हमें प्रॉपर नहीं मिलता। और हमारा जो राशन कार्ड अपडेट होता है वो मैं कि 45 दिन के बाद नहीं, 3-3 महीनों के बाद अपडेट हो रहा है मगी लोगों का। अभी जो राशन कार्ड इन्होंने बंद कर दिए, जिन्होंने 3 महीने का राशन 4 महीने फिंगर नहीं लगाए उसको EX कर दिया, एक्सक्लूजन में डाल दिया, उसको राशन नहीं मिला। और जिनके KYC डीलर की इन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट करने के बाद वो भी राशन कार्ड बंद कर दिए। अब डीलर तो करेगा क्या, लोग डीलर को पूछते हैं भाई तूने बंद कराया, डीलर क्या बोलेगा किसने बंद कराया। कोरोना काल में तमाम डीलर्स ने जो है बिल्कुल जान लगाकर जो है काम किया, लेकिन तब भी जो है इन्हें नहीं दिख रहा कि आगे क्या चल रहा है। इनको डीलरों का कुछ नहीं दिख रहा, इनको अपनी सैलरी दिख रही है। इनकी सैलरी अगर एक हम काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये भी कह देता हूँ, अगर 2 महीने मैं कि 2 महीने इनका कोई भी मैं कि एम्प्लॉइज राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैं 50,000 अपनी जेब में देता हूँ, वो पूरे पैसे कर दे, कैसे पैसे पूरे करेगा। और उसके अलावा मैं तब तक नहीं उठूंगा जहां से मैं कि जब तक हमारी जो 50,000 की मांग प्लस हमें वेस्टेज प्लस हमारी कमीशन जितनी भी शार्टेज, हमारी राशन की शार्टेज मिलती, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर पड़ती है। पब्लिक बोलती है डीलर खा गया, खा कौन रहा है वो आज क्लियर हो जाएगा। खा कौन रहा है, सरकार खा रही है, वो डिपार्टमेंट खा रहा है, या कमीशन सेक्रेटरी खा रहा है, या फिर वो मंत्री साहब खा रहे हैं। मंत्री साहब ने बोला था जनवरी महीने में राशन डबल हो जाएगा, वो कहाँ डबल हुआ, उल्टा कम हो रहा है। तो हम पिछले मंथ भी लोगों के बीच में गए, राशन कट किया, इस मंथ भी लोगों का राशन कट कर रहे हैं। तो जब तक हमारा राशन पूरा नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तमाम डीलर्स की एक ही मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई हम जो है आगे काम नहीं करेंगे। अब इस पर आप सब लोग अपनी राय को रखते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए यूनिक वॉइस।